जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि कैथरीन अपने इसी जन्म के बचपन के समय में पहुंच गई थी जब वो 5 साल की छोटी बच्ची थी और वो उन दृश्यों को याद कर रही थी जब उसके पिता उसे और उसके भाई को मारा करते थे और उन्हें नापसंद किया करते थे। कैथरीन ने कहा, वे हमें नहीं चाहते। वो बहुत धीरे से बोली। वो सोचते हैं कि हम उनकी जिंदगी पर बोझ हैं। वो मेरे भाई को भी नहीं चाहते। उसे तो वो मुझसे भी ज्यादा नापसंद करते हैं क्योंकि उनकी मेरे भाई को जन्म देने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि उस समय जब उनकी शादी नहीं हुई थी मेरा भाई पेट में आ गया था। ये जानकारी कैथरीन के लिए नई थी। बाद में उसकी मम्मी ने इस बात पर सत्यता की मोहर लगाई, लेकिन इस विषय में कैथरीन को कुछ नहीं बताया गया था। यहाँ पर कैथरीन एक विशेष स्टेज में थी जिसे परम चेतना कहते हैं। यहाँ पर वो कुछ बातें इस तरह की कर रही थी जिनसे वो ना वाकिफ थी, लेकिन उसे इन बातों की जानकारी कोई दिव्य आत्मा या मार्गदर्शक नहीं दे रहे थे। ये उसी की परम चेतना थी। जैसे इस बात को जानना कि उसका भाई विवाह से पूर्व ही उसकी माता के गर्भ में आ गया था, ये बात जबकि उसे बताई नहीं गई थी, लेकिन इस सेशन में वो इस बात को बता पाई जबकि किसी मार्गदर्शक ने उसे ये बात नहीं बताई। ये परम चेतन अवस्था क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सिगमंड फ्रॉइड की रिसर्च पर, सपनों की रिसर्च पर वीडियोस बना रही थी, लेकिन वो सीरीज बीच में अधूरी रह गई। उसमें 75% मनोवैज्ञानिक सपनों का जिक्र था, लेकिन कार्ल जंग, जिनकी रिसर्च हमारे उन 25% आध्यात्मिक सपनों पर भी रही, उन्होंने उन्हें भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनकी इस रिसर्च में ये परम चेतना निकल कर आती है जो सपनों के माध्यम से हमें सत्य से परिचित कराती है, जो हमारी ही परम चेतना है। इसका जिक्र कार्ल जंग की रिसर्च में मिलता है। अगर आप लोग सपनों के आध्यात्मिक पहलू को समझने के इच्छुक हैं तो कार्ल जंग की रिसर्च इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जो पैगंबर है या जो महान विद्वान है वो इस परम चेतना का इस्तेमाल अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए करते हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो फिर लगभग हर मनुष्य में ये क्षमता होनी चाहिए। अब कैथरीन के मामले में यही बात लागू होती है कि वो बिना देवात्माओं की जानकारी दिए भी अपने जीवन के सत्यों को जान पा रही है जो उसे साधारणतया नहीं मालूम है। यहाँ पर ब्रायन वीस कहते हैं कि कैथरीन जब जागृत अवस्था में होती थी, एक सामान्य अवस्था में होती थी, तब उसे दर्शन शास्त्र या अध्यात्म इस तरह के मामलों में कोई रुचि नहीं होती थी। लेकिन जब वो सम्मोहन में होती थी, जब वो सेशंस में होती थी, तब बहुत हैरानी की बात थी कि वो मार्गदर्शक उसके थ्रू बात कर सके, उसका एक पुल बन पाती थी, और वो अपनी सामान्य जिंदगी में अपनी इस क्षमता से अनजान थी और एक सामान्य इंसान की तरह ही जीवन जीती थी। उसने बताया कि उसके पिता को बहुत से सबक सीखने हैं, और जब उससे पूछा गया कि उसके पिता को क्या सबक सीखने हैं, इस पर उसका जवाब था कि ये इस ज्ञान के बारे में मुझे बताया नहीं गया है। जैसा कि हमें पता है कि हर व्यक्ति को अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होता है, अपने सबक वो अपने जीवन में सीखता है। तो ये एक रहस्य की तरह ही होता है कि आपने क्या सबक सीखने हैं, ये जीवन आपको सिखाएगा, आपको पहले से पता नहीं होते। अब जब ये बात उससे पूछी गई कि उसके पिता, क्योंकि उसके पिता का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था, जब उससे ये पूछा गया कि उसके पिता को कौन से सबक सीखने हैं, तब उसने कहा कि नहीं, इस विषय में मुझे कुछ नहीं बताया गया। और जब वो ये बता रही थी तब ऐसे लग रहा था जैसे कहीं दूर से आवाज आ रही है, एक टूटी हुई सी आवाज लग रही थी। यहाँ पर शायद उसके मार्गदर्शक द्वारा जानकारी दी जा रही है, क्योंकि अब जब
कैथरीन बोल रही थी तो एक प्यार, लेकिन इसके साथ ही एक अनासक्ति, प्यार भी लेकिन एक मोह भी नहीं है, इस तरह की एक स्टेज है। इसमें जो एग्जैक्ट वर्ड कहे कैथरीन ने वो ये थे, जो मेरे लिए ज़रूरी है वही मुझे बताया गया है, जो मुझसे संबंधित है। हर इंसान को अपने आप में दिलचस्पी रखना चाहिए, खुद को बनाने के लिए पूरा। हमें सीखने के लिए कई सबक हैं, हर एक के लिए हैं, उन्हें एक के बाद एक करके सीखना होगा, एक लाइन से। बस तभी हम जान सकते हैं कि अगले व्यक्ति की ज़रूरतें क्या हैं, उनमें क्या कमियां हैं, या खुद को पूरा बनाने के लिए हमारे अंदर किन सुधारों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने आपको एग्जैक्टली कैथरीन के शब्द बताए हैं, बिना उसके शब्दों से कोई छेड़छाड़ किए। ये जानकारी मार्गदर्शक द्वारा दी गई थी। अब जब कैथरीन खुद बोलने लगी, जब वो अपने अंतर्दृष्टि से बोल रही थी, तब उसकी आवाज़ में वो बच्चों वाली जो आवाज़ थी वो फिर से लौट आई, जब वो अपने पिता के बारे में अपने बचपन में पहुंच गई थी। अब उसने कहा, ये अपने पिता के विषय में वो बात कर रही है, वे मुझे बीमार बना रहे हैं, मुझे वो चीज़ें खिलाई जा रही हैं जो मैं नहीं खाना चाहती। ये किसी तरह का कुछ खाना है, सलाद, प्याज से बना हुआ। मुझे इससे नफरत है, लेकिन वो जोर डाल रहे हैं कि मैं इसे खा लूं, जबकि उन्हें पता है कि मैं ये खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, पर उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। अब ब्रायन वीज ने उसे कहा कि अब वो अपने इस जीवन को एक ऊंचे परिप्रेक्ष्य में देखे, ताकि वो ये समझ सके कि उसके पिता इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार जैसे एक आम पिता का व्यवहार अपने संतान के प्रति प्रेममयी होता है वैसा नहीं है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं। अब कैथरीन एक चिड़चिड़ाहट भरी फुसफुसाहट से बोली, ऐसा करके वो अपने अंदर की खालीपन को भरते हैं, वो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, और वो अपने आप से भी नफरत करते हैं। अब कैथरीन का अपने पिता से पूर्व जन्मों का क्या संबंध है, जो आज उस पिता पुत्री के बीच में इस तरह का रिलेशन है, ये बात इस सेशन में तो साफ नहीं हुई, लेकिन इससे अगले सेशन में इसका नतीजा निकल कर आया। वो क्या था, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। लेकिन इससे पहले मार्गदर्शकों ने एक बार फिर कैथरीन की आवाज़ का इस्तेमाल करके एक संदेश दिया। उस संदेश को भी मैं आप लोगों तक बिना शब्दों में छेड़छाड़ किए पहुंचाऊंगी, क्योंकि मेरे विचार से जो मार्गदर्शकों के दिए हुए संदेश होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें अगर हम उसी तरह से समझने की कोशिश करें तो बेहतर है। कैथरीन ने कहा, वे मुझे नहीं देख रहे, लेकिन मैं लोगों की हत्याएं होते देख रही हूं। और फिर उसकी आवाज थोड़ी भारी और ऊंची हो गई। अब मार्गदर्शक बोल रहे थे। इन शब्दों के साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगी। उन्होंने कहा, हमें लोगों की जिंदगियों को अचानक रोकने का कोई हक नहीं है, जब तक कि वो अपने कर्म को जी नहीं लेते, और हम ऐसा कर रहे हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर हम उन्हें जीवन में रोके रखते हैं तो उन्हें अत्यधिक प्रतिकार सहना पड़ेगा। जब वे मरते हैं और अगले आयाम में जाते हैं तो उन्हें वहां भोगना पड़ता है। वो बहुत बेचैनी की अवस्था में छोड़ दिए जाते हैं, उन्हें बिल्कुल शांति नहीं मिलती, और फिर उन्हें वापस भेज दिया जाता है, पर उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता है।
और उन्हें उन लोगों के साथ साझा करना पड़ता है जिनके खिलाफ उन्होंने कभी कोई अन्याय किया था। वे उन लोगों की जिंदगियों को रोक रहे हैं और उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल ईश्वर दंड दे सकते हैं, हम नहीं, और उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। यह मार्गदर्शक द्वारा दिया गया एकदम स्पष्ट संदेश है। हमें हक नहीं है किसी को मारने का, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को दंड देने वाले। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार कहा है, जब लोग मुझसे कर्म और किस्मत पर सवाल पूछते हैं, जब वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा क्या कर्म क्या किस्मत, तो मैं बहुत क्लियरली ये बात कहती हूँ कि प्रकृति कभी भी गलत तरीके से कार्मिक अकाउंट क्लियर करने की इजाजत मनुष्यों को नहीं देती है। बहुत सीधी सरल बात है। और अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करके ये कह रहा है कि ये उसकी किस्मत में लिखा था, तो नहीं, ये उसका कर्म था। कुदरत कभी भी एक कार्मिक अकाउंट को चुकतू करने के लिए किसी अन्य मनुष्य द्वारा कोई और गलत कार्मिक अकाउंट नहीं बनवाती है। एक मनुष्य के कर्मों को चुकाने के लिए दूसरे के द्वारा गलत कर्म नहीं करवाती है। और यही एक बात यहां निकल कर आई जो मार्गदर्शकों ने कही कि यह हक हमें नहीं है। किसी को मृत्यु देने का हक ये हमें नहीं है, चाहे हम कितना ही कहें कि वो अपराधी था, ये हक हमें नहीं है, ये कार्य ईश्वर का है। क्योंकि शायद ये इसके पिता से जुड़ी हुई बात है, ये हत्याओं से रिलेटेड बात, जिसको हम आगे जाकर समझेंगे। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि इस पिता पुत्री के बीच में ऐसा क्या रिश्ता था जो आज के समय में इनका रिलेशन इतना खराब था। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था